50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो फिर माँ कहती है चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। किसी एक व्यक्ति की इतनी दहशत, किसी का दूर दूर तक इतना खौफ कि बच्चे को माँ की लोरी नहीं बल्कि उसके नाम की दावत ही चुप करा देती है। एक व्यक्ति जिससे 3 राज्यों की पुलिस भी हो गई थी परेशान, तमाम कोशिशों के बाद भी जिस पर नहीं लगा पा रही थी लगाम। कई राज्यों में जिसके आतंक का मंजर कुछ इस तरह का था कि देश के प्रधानमंत्री को भी लेना पड़ा था जिसका संज्ञान। हम आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं डाकू गब्बर सिंह की, जिसकी आतंक की दास्तान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग बुलाकर पूछा था कि ये गब्बर सिंह कौन है। तब के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को कहना पड़ा था कि गब्बर हमको जिंदा या मुर्दा चाहिए। पहली बार एक राज्य के मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह का डायलॉग निकला था जो आगे चलकर रमेश ठिप्पी की कालजयी मूवी शोले की पंचलाइन बन गया। साल 1926 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में गांव डांग में एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप ने बच्चे का नाम प्रीतम सिंह रखा, लेकिन प्यार से उसे सभी लोग गवरा कहकर बुलाते थे। गरीब घर में पैदा होने वाला यह बच्चा देखने में कहीं से भी गरीब नहीं जान पड़ता था। खेती से गुजारा नहीं होने पर पिता पत्थर की खदानों में काम किया करते थे। जब गबरा 16 साल का हुआ तो पिता ने उसे भी खदान में काम पर लगा दिया। इसी बीच जमीन को लेकर उसके पिता का कुछ लोगों से विवाद हुआ। गांव के रसूखदार लोगों ने इसके पिता को बुरी तरह पीटा। मामला पंचायत में जाने पर पंचायत ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। मौका पाकर के नौजवान गबरा ने अपने पिता को पीटने वालों 2 लोगों की हत्या कर दिया और फरार हो गया। हत्या करके वह डाकू कल्याण सिंह के गिरोह में शामिल हो गया और अपराध के गुर सीखने लगा। जल्द ही उसने अपना एक अलग और नया गैंग बना लिया और बेखौफ हत्या, लूट, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। 3 राज्यों में उसके ऊपर कुछ ही सालों में 100 से भी ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। एक बार एक तांत्रिक ने उससे कहा कि अगर वह 116 लोगों की नाक और कान काट कर अपनी कुल देवी को समर्पित कर दे तो फिर पुलिस ना तो उसको कभी पकड़ पाएगी और ना ही उसकी कभी पुलिस मुठभेड़ में जान जाएगी। फिर क्या था, वह जिस किसी को पकड़ता उसके नाक और कान को काट लेता। हालात ऐसे हो गए थे कि अगर इलाके में कोई ऐसा दिखता जिसके नाक और कान कटे हो तो फिर लोग तुरंत ही समझ जाते कि ये गबरा ने काटा होगा। ऐसा करते करते गबरा डाकू गब्बर सिंह बन गया। यहाँ तक कि वह मुठभेड़ होने पर पुलिस वालों के भी नाक और कान काट लेता था। मुखबिरी करने वालों के लिए वह काल के समान था। उस समय पुलिस के पास ना तो उसकी कोई फोटो थी और ना ही किसी और तरह की जानकारी। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी पाने के लिए कुछ बच्चों को मुखबिर बनाया। शक होने पर उसने एक लाइन में खड़े होकर 22 बच्चों को एक साथ गोली से उड़ा दिया। वह इतना शातिर था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी कि 3 राज्यों की पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। एक साथ इतने बच्चों की निर्मम हत्या होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश के सीएम कैलाशनाथ काटजू से तब पूछा था यह गब्बर कौन है और पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तब के मध्य प्रदेश के सीएम कैलाशनाथ काटजू ने तब पुलिस को आदेश दिया था कि गब्बर हमको जिंदा या मुर्दा चाहिए। गब्बर अपनी गैंग के लड़कों से पूछा करता था कि सरकार ने उस पर कितना इनाम घोषित किया है। गब्बर सिंह को पकड़ने का दबाव इतना ज्यादा था कि सीएम काटजू ने उस पर 50,000 का इनाम भी रखा था। उस समय गब्बर सिंह ऐसा इकलौता डाकू था जिसके ऊपर इतना बड़ा इनाम रखा गया था। आपको यह भी बताते चले कि असल गब्बर सिंह की मौत के 16 साल बाद शोले फिल्म में इस डायलॉग को यूज किया गया। हालांकि कुछ समय बाद इनाम की यह राशि 1,10,000 हो गई थी। एमपी के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी इस पर 50,000 जबकि यूपी सरकार ने 10,000 इनाम की राशि को रखा था। 3 साल तक पुलिस को एक भी मुखबिर नहीं मिल पाया था। गब्बर सिंह की इतनी दहशत थी कि कोई भी मुखबिर बनने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन एक बार एक गांव में ऐसा कुछ हुआ कि पासा पलट गया। एक दिन अचानक भिंड जिले के एक गांव में भयानक आग लग गई और सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा वहीं एक घर में फंस गया। आग इतनी तेज थी कि घर के अंदर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहां मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी पहुंच जाते हैं और अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद गांव वालों के दिल में डीएसपी मोदी के लिए इज्जत बढ़ जाती है। वहां से लौटते वक्त डीएसपी मोदी सभी गाँव वालों से बस एक ही बात कहते हैं कि अगर गब्बर सिंह की खबर लगे तो हमें जरूर बताइएगा। डीएसपी की बहादुरी देखकर गांव वालों के मन का डर खत्म होता है और वे गब्बर की खबर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस मुठभेड़ में गब्बर सिंह का जबड़ा फटा और फिर आईजी ने सीने में गोलियां उतार दी। उस समय मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी केएफ रुस्तम डाकू गब्बर सिंह के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस ऑपरेशन पर गहराई से नजर बनाए हुए थे। जिस बच्चे की जान डीएसपी मोदी ने बचाई थी उसी बच्चे का पिता मोदी को जानकारी देता है कि आज गब्बर हाईवे से गुजरने वाला है। 13 नवंबर 1959 को आईजी केएफ रुस्तम समेत डीएसपी मोदी और पुलिस के दूसरे जाबाज जवान हाईवे के किनारे छुपकर गब्बर सिंह और उसके गैंग का इंतजार करने लगे। जैसे ही गब्बर सिंह वहां से गुजरा पुलिस ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया।
गब्बर की गैंग किसी तरह से वहां से बच निकलने का रास्ता तलाशती है और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देती है। डीएसपी मोदी बिना डरे आगे बढ़ते जाते हैं। गब्बर सिंह छुपकर फायरिंग कर रहा था। डीएसपी मोदी एक के बाद एक 2 ग्रेनेड उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसमें डाकू गब्बर सिंह घायल हो जाता है, उसका जबड़ा भी फट जाता है। आईजी रुस्तम उसके पास जाकर उसे गोलियों से भून देते हैं। इस पूरी मुठभेड़ में गब्बर सिंह और उसकी गैंग के 9 डाकू मारे जाते हैं। इस प्रकार दहशत और आतंक के पर्याय गब्बर सिंह की कहानी खत्म हो जाती है। अपनी इस असाधारण बहादुरी के लिए आईजी के.एफ. रुस्तम को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। आपको बताते चलें कि उस समय पद्म विभूषण अवार्ड पाने वाले आईजी रुस्तम इकलौते पुलिस वाले थे। आईपीएस पी.वी. राजगोपाल ने बाद में डाकू गब्बर सिंह के ऊपर एक किताब भी लिखा था, द ब्रिटिश, द बैडमिंटन एंड द बॉर्डरमैन। गब्बर सिंह की कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, इस वीडियो में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MMG न्यूज।